हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी इंक्वायरी हो तो आप गेट एट जिल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के पाइथन की जो सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स किस तरीके से स्टोर होती है, क्या क्या उनके फंक्शन से, स्ट्रिंग पर टेवर्स कैसे कर सकते हैं हम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, उसके बाद दूसरा जो हम देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग की कुछ मेथड देखेंगे। और उसके बाद स्ट्रिंग में बहुत सारी मेथड्स होती है अपने पास, स्ट्रिंग पे ट्रेवर्सन करने के लिए, या फिर स्ट्रिंग में सर्चिंग करने के लिए, या फिर स्ट्रिंग में आपको एक फॉर्मेट में चेंजेस करने के लिए, लोअर केस अपर केस, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हम देखेंगे उनमें से कुछ। और लास्ट में कुछ प्रोग्राम मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो ट्राई करिएगा बाद में, लेक्चर देखने के बाद में। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक है स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज़ स्ट्रिंग। तो पाइथन में कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखे हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, डबल कोड के अंदर, या सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है झील। ठीक है, तो ये सब क्या स्ट्रिंग कहलाती है। अब इसमें स्ट्रिंग, पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कैसे कि अगर मैंने हेलो लिखा है तो मैं इसके किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता, एच हो, ई हो, कोई भी कैरेक्टर हो, मैं किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे अगर यदि किसी कैरेक्टर को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कोई नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अगर यदि मैं किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, मुझे एज इट इज़ नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। उस नई स्ट्रिंग चेंजेस करने के बाद मुझे नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे हेलो में ई चेंज करना है, ई को मुझे कैपिटल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एच को पहले निकाल लूँगा कहीं, ई को मैं कैपिटल करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं एल एल ओ को फिर उसमें ऐड करूँगा और नई स्ट्रिंग बनाऊँगा। ठीक है, तो वो नई स्ट्रिंग में कहीं और स्टोर करूँगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। इम्यूटेबल का एक ही मतलब है कि आप जो बन चुकी है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन सिंगल और डबल कोड। तो जो भी इस तरीके से दिखे वो स्ट्रिंग, ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड में। पाइथन में और भी होती है डॉग स्ट्रिंग वगैरह, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम फंक्शन क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो। ठीक है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्लियर। अब स्ट्रिंग में हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रिंग किस तरीके से स्टोर हो रही, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे स्ट्रिंग है झील, ठीक है, तो झील में जो जेड है वो किस इंडेक्स पे है, तो पाइथन में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, 0 1 2 3। ठीक है, तो z जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, ई जो है 1 इंडेक्स पे है, ए जो है वो 2 इंडेक्स पे है, और एल जो है 3 इंडेक्स पे है। ठीक है, इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है। और पाइथन में एक चीज़ और होती है निगेटिव इंडेक्सिंग। तो निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा -1, सेकेंड लास्ट का -2, -3, -4। ठीक है, तो अगर यदि मान लो कि झील जो स्ट्रिंग है वो मेरे वेरिएबल एक्स में स्टोर्ड है, ठीक है, वेरिएबल एक्स में स्टोर्ड है झील, तो मैं अगर यदि एक्स ऑफ 0 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा z। तो मैं एक्स ऑफ 1 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा e। ठीक है, और अगर यदि मैं एक्स ऑफ -2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा a। ठीक है, बात समझ में आई निगेटिव इंडेक्सिंग किस तरीके से। आपको स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्सल करेंगे जब आप लूप लगा सकते हैं कि मुझे ट्रेवर्स करना है झील पर, तो मैं 0 से लेकर 3 तक का लूप लगाऊँ, रेंज फंक्शन बताया, आप पूरे हैक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके, जैसे मैंने लिखा फॉर लूप कल बताया था हम, फॉर आई इन रेंज 3 लिखा, तो 3 के लिखा तो क्या क्या मिलेगा मुझे, 0 1 और 2 के लिए लूप चलेगा। ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स ऑफ आई, तो ये क्या करेगा, आई में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, तो प्रिंट क्या होगा, एक्स ऑफ 0, यानी कि z प्रिंट हो जाएगा।
फिर आई में क्या आएगा 1 आएगा, प्रिंट क्या होगा ई, फिर आई में क्या आएगा 2 आएगा, प्रिंट क्या होगा ए, फिर क्या आएगा आई में, बस लूप एंड हो जाएगा तो जेड ई ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप चला सकते हैं स्ट्रिंग पर। इंडेक्सिंग आपको समझ में आई, किस तरीके से एक एक एलिमेंट का इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शंस है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो वेलकम टू गेटेड जिल लिखा हुआ है, वेलकम टू जिल, वेलकम टू जिल स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बीच में स्पेसेस है, एक स्पेस यहाँ और एक स्पेस यहाँ है। ठीक है, तो वेलकम टू जिल लिखा हुआ है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को तोड़ना है, तोड़ना इन द सेंस कि मुझे इस स्ट्रिंग को सेपरेट करना है, इसके हर एक जहाँ जहाँ भी स्पेस मिले मुझे उस स्पेस से सेपरेट करना है, मतलब कि एक स्पेस ये और एक स्पेस ये। तो मैं चाहता हूँ कि वेलकम मेरे पास एक अलग पार्ट में आ जाए, ठीक है, एक अलग स्ट्रिंग बन के आ जाए, टू एक अलग स्ट्रिंग बन के आ जाए और जील एक अलग स्ट्रिंग बन के आ जाए। ठीक है, तो मुझे इस स्ट्रिंग के जहाँ भी इस स्ट्रिंग में स्पेस मिलेगा मुझे इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो है कि आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, वेलकम टू गेट एट से लिखा होता है, स्ट्रिंग मान लो कि एक्स वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्मॉल है, और उसके बाद मुझे चाहिए एक कैरेक्टर यहाँ पर, एक कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है यहाँ पर, वो कहलाएगा सेपरेटर। मतलब कि आप यहाँ लिख दिए सेपरेटर, सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी सिंबल हो सकता है जो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, उस सेपरेटर, अभी मेरा सेपरेटर क्या है स्पेस, मुझे स्पेस जहाँ भी मिले मुझे वहाँ स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, तो अभी क्या आएगा सेपरेटर हमारा स्पेस। मान लो मुझे जहाँ जहाँ ई दिखे वहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो मेरा सेपरेटर क्या बन जाएगा स्ट्रिंग में ई। ठीक है, तो अब स्पेस है तो मैं क्या लिखूँगा एक्स डॉट स्प्लिट, ठीक है, और यहाँ एक सिंगल स्पेस दे दूँगा, तो जहाँ जहाँ स्पेस दिखे वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको यहाँ कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ स्प्लिट को ऐसे कॉल कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा स्पेस को एज ए सेपरेटर लेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, आप स्पेस लिखे या ना लिखे एक ही बात है। लेकिन अगर मुझे मान लो कि ई से या टी से किसी और कैरेक्टर करना है, ब्रेक करना है, तो मैं लिख दूंगा ई, तो जहाँ जहाँ ई दिखेगा वहाँ हमारा स्ट्रिंग के ब्रेक हो जाएगा, डब्ल्यू अलग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ई से हमारा ब्रेक हो जाएगा, एल सी ओ एम अलग आ जाएगा, LCOM अलग आ जाएगा। ठीक है, फिर ई दिखा हमें, उसके बाद स्पेस टू और स्पेस और जेड एक साथ आएगा, स्पेस टू स्पेस और जेड एक साथ आएगा, फिर ई से हमारा ब्रेक हुआ और लास्ट में हमारे पास AL आ जाएगा। कितने हमारे पास 4 पार्ट हो गए। ठीक है, स्ट्रिंग का स्प्लिट फंक्शन समझ में आया। ठीक है, एक फंक्शन होता है एलियन फंक्शन, लेन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग क्या, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है वैसे तो आप इस अगर यदि एलियन फंक्शन में कोई भी इटरेबल पास करते हैं, कोई भी इटरेबल, यहाँ एक इटरेबल रहता है, इटरेबल हम देख चुके हैं, लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी इटरेबल, सारे इटरेबल है जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो इटरेबल अगर यदि कोई है तो उसकी लेंथ काउंट करके हमें एलियन फंक्शन देता है। जैसे कि स्ट्रिंग है तो जिल, या कोई भी स्ट्रिंग ले लो, जिल ले लो, हेलो ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जिल है तो जिल में कितने कैरेक्टर है 1 2 3 4, तो अगर यदि मैं एलियन ऑफ जिल लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा आंसर में 4 रिटर्न करके देगा। एलियन ऑफ हेलो लिखता हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 5 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एलियन फंक्शन समझ में आया, लेंथ काउंट करने के लिए कुल मिला के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन किसी भी कैरेक्टर का या जो स्ट्रिंग के अंदर है उसका इंडेक्स हमें फाइंड करके देता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेलकम, ठीक है, मैंने लिखा मुझे चाहिए ई का इंडेक्स, ठीक है, ई का इंडेक्स चाहिए, एल का इंडेक्स चाहिए, किसी भी कैरेक्टर का जो भी फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो जाएगा उसका इंडेक्स हमें मिलेगा। तो मुझे चाहिए ई का इंडेक्स या एल का इंडेक्स, तो मैंने लिखा वेलकम या किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो एक्स, ठीक है, तो एक्स डॉट इंडेक्स
और उसके अंदर मैंने कैरेक्टर पास कर दिया या स्ट्रिंग पास कर दी ई। तो ई, अब हमें इंडेक्स पता है आपको इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 4 5 और 6 है ना, ठीक है। तो ई हमारा पहली बार ई का मैच होगा 0 1, तो हमें यहाँ क्या रिटर्न करके देगा 1। अगर मैंने लिखा होता ई की जगह एल, ठीक है, तो एल देखा होता तो एल से हमारे का इंडेक्स क्या आता, रिटर्न आ गया था 2, ठीक है। तो इंडेक्स फंक्शन समझ में आया। उसके बाद ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ज्वाइन के लिए आपने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट वगैरह पढ़ी है, इटरेबल कोई भी हो सकता है। तो ज्वाइन क्या करता है कि एक स्ट्रिंग का, यहाँ कुछ भी स्ट्रिंग होती है, डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर एक इटरेबल रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन इटरेबल। यहाँ पर जो भी हम पास करेंगे, जो भी स्ट्रिंग रहेगी, मान लो यहाँ आप स्ट्रिंग लिखो या कोई वेरिएबल लिख लो कि x इक्वल टू मान लो a लिखा हुआ है, तो x डॉट ज्वाइन लिखा मैंने और इटरेबल लिखा। तो इटरेबल मान लो कि एक लिस्ट है या कोई लिस्ट मान लो, चलो अभी फिलहाल के लिए लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है i, एक स्ट्रिंग है और एक m स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इटरेबल का हर एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। स्ट्रिंग नहीं होगा तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ कंस्टेंट है कि इटरेबल का हर एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। तो आई भी एक स्ट्रिंग है, एम भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और मुझे इन दोनों को, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इटरेबल के अंदर, वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे और एक नई स्ट्रिंग हमें रिटर्न होकर मिलेगी। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो पहला एलिमेंट आएगा आई, ठीक है। उसके बाद कैसे ज्वाइन करना है, कैरेक्टर का क्या लिखा हुआ हमने, एक्स लिखा हुआ, मतलब एक्स जो भी होगा उस चीज़ से वो जो इन सारे एलिमेंट के बीच में आ जाएगा। तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर कौन सा, एम आएगा। उसके बाद कोई नया कैरेक्टर है क्या, नया एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मुझे ए बी सी डी मेरे इटरेबल में है। इटरेबल में क्या है, ए बी सी डी है। इटरेबल में क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी डी मेरे इटरेबल में है और मैंने इस पर ज्वाइन लगाया है। क्या लिखा है, ज्वाइन लगाया है, ठीक है। और मुझे ज्वाइन करना है स्टार से, ठीक है। तो मैं लिखूँ एक्स डॉट ज्वाइन ए बी सी डी। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा आएगा, ए आएगा। उसके बाद स्टार आएगा, किस कैरेक्टर से हमें ज्वाइन करना है। फिर मेरे पास बी आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, स्टार आएगा, फिर सी आएगा, फिर स्टार आएगा और फिर डी आएगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर होंगे उन सब के बीच में स्टार होकर एक नई स्ट्रिंग फाइनल मुझे आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, ज्वाइन फंक्शन कैसे काम कर रहा है। और भी हम फंक्शन देख रहे हैं। काउंट फंक्शन सीधे सीधे कोई भी एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखा हुआ है वेलकम, वेलकम के अंदर मुझे ई काउंट करना है, तो कितने अकाउंट आएंगे ई के, कितनी बार एलिमेंट रिपीट हुआ है, जो भी आप काउंट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन को हम समझते हैं अच्छे से। फॉर्मेट फंक्शन जो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करें तो मान लो मैंने लिखा हुआ है वेलकम और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, एक कर्ली ब्रैकेट दिए हैं और ये लिखा हुआ है जिल, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, वेलकम और कर्ली ब्रैकेट दिए हुए हैं, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अब मुझे यह करना है कि मुझे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ कोई हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो हम फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या करना है कि इस कर्ली ब्रैकेट की जगह मुझे कोई एक नई कैरेक्टर या कोई नया स्ट्रिंग या नया कैरेक्टर जो है मुझे यहाँ रिप्लेस करना है। तो मैं इसको फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूँ। वेलकम, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ मान लो, तो अब वहाँ पे यूज़र नेम आया, लेकिन वेलकम सबके लिए कॉमन है। तो मैंने लिखा वेलकम अंकित, वेलकम जिल, वेलकम राहुल, कुछ भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेम है वो हर बार चेंज हो रहा है। तो वो मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर है, वो मुझे बार बार यहाँ चाहिए, लेकिन वेलकम फिक्स है। तो इस ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे नाम रिप्लेस करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, फॉर्मेट फंक्शन। इस मान लो कि ये जो है डब्लू में स्टोर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, डब्लू डॉट फॉर्मेट, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगा लगा के आप जितने आर्ग्यूमेंट देंगे, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो पहले पैरेंथेसिस में जाएगा, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो दूसरे पैरेंथेसिस में जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस नहीं, कर्ली ब्रेसेस में।
पहला आर्ग्यूमेंट पहले करनी, अगर मल्टीपल होते 2 3 4 बाद में, तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा अंकित। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल मेरे पास रिजल्ट, एक ही आर्ग्यूमेंट है तो एक ही लिख दिया, तो यहाँ आएगा मुझे पास रिजल्ट क्या आएगा, डब्ल्यू डॉट फॉर्मेट किया तो ये मुझे नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, तो इस एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा डब्ल्यू में, मुझे ये फॉर्मेट जो है नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा और मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ उसे। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करूँगा एक्स को तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा, वेलकम अंकित। ठीक है, समझ में आई बात, फॉर्मेट किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर्मेट में एक चीज़ और होती है कि मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस हैं, तो मैं फॉर्मेटिंग में इंडेक्सिंग यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने लिखा वेलकम ठीक है, तीन यहाँ पे तीन ब्रैकेट है। ठीक है, तो मुझे 3 लोगों को वेलकम करना है, मान लो किसी का जॉइंट अकाउंट है, मुझे 3 लोगों को वेलकम करना है, वेलकम अंकित, राहुल, अजय। तो अब मेरे पास 3 लोगों के नाम है, मेरे पास एक वेरिएबल में स्टोर्ड है तीनों लोगों के नाम, एक्स वाई जेड। यहाँ स्टोर्ड है अंकित, यहाँ स्टोर्ड है राहुल, यहाँ स्टोर्ड है अजय। ठीक है, ठीक है, ये इतना क्लियर है। मुझे ये स्ट्रिंग है, ये डब्ल्यू में स्टोर्ड है, एक्स वाई जेड में 3 नाम स्टोर्ड है, मुझे तीनों नाम यहाँ चाहिए। ठीक है, अब पहले पे अगर मुझे अंकित चाहिए, दूसरे पे राहुल चाहिए, तीसरे पे अजय चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, डब्ल्यू डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और मैं लिखूँगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एक्स जाके मैप हो जाएगा इस पहले से, वाई जाके मैप हो जाएगा दूसरे से, जेड जाके मैप हो जाएगा तीसरे से। ठीक है, समझ में आया। तो क्या आएगा, वेलकम अंकित, राहुल, अजय। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ, अब इनका क्या होता है, इनमें इंडेक्सिंग चलती है, ये 0 एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया, सेकंड वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो पहला पहले 0 वाला इससे में हो जाएगा, 1 वाला इससे और 2 वाला इससे, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया 2 1 और 0, तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो 2 वाला जो इंडेक्स पे होगा z, वो यहाँ आएगा, 1 वाला यहाँ आएगा और 0 वाला है। मतलब पहले क्या हो रहा था, जब कुछ नहीं लिखा था तो क्या था, 0 वाला एक्स यहाँ मैप हो रहा था, तो क्या था, वेलकम अंकित कॉमा राहुल कॉमा अजय। ठीक है, ये हमारा पुराना आउटपुट था, बाय डिफ़ॉल्ट मैपिंग। अब क्या हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये नाम पहले रिवर्स ऑर्डर में आए या किसी और ऑर्डर में आए, तो मैंने इंडेक्सिंग दे दी, मैंने यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया और यहाँ 0 दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो क्या होगा, z जो है वो यहाँ जाएगा, तो सबसे पहले तो वेलकम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड है, ठीक है, उसके बाद कौन 1 में कौन स्टोर्ड है, राहुल, तो राहुल आएगा। बात समझ में आई, किस तरीके से फॉर्मेट में इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। आप कहीं भी पैरेंथेसिस दीजिए, पहले वाले पैरेंथेसिस का बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 होगा और यहाँ जितने आर्गुमेंट देंगे वो 1 to 1 मैप होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इंडेक्सिंग दी है कि यहाँ 2 दिया या 1 दिया 0 दिया, ऐसा कुछ दिया है, तो फिर उस इंडेक्सिंग के हिसाब से मैपिंग होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फॉर्मेट फंक्शन समझ में आया पूरा। ठीक है, और नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है ना कि एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, आपको नई स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो बेसिक फंक्शन हो गए थे। उसके बाद हमारे पास है फाइंड, स्टार्ट विथ, एंड विथ, रिप्लेस। तो फाइंड जो है वो स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर फाइंड करने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा फाइंड लिखा, मैंने लिखा कि वेलकम है, उसमें ई कौन सा कैरेक्टर पे आ रहा है, ई कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो फाइंड हमें मैच करके फाइंड करके दे देगा यहाँ ये आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट नहीं फाइंड हुआ तो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्टार्ट विथ, क्या कोई स्ट्रिंग किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने लिखा वेलकम, वेलकम, क्या वेलकम डब्लू से स्टार्ट हो रही है, तो ट्रू। अगर स्टार्ट हो रही है तो ये रिटर्न कर देगा, नहीं हो रही तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर यदि मैंने लिखा वेलकम जो डब्ल्यू ई से स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। एंड्स विथ, क्या स्ट्रिंग को एंड्स विथ हो रही है, किसी कैरेक्टर से एंड हो रही है क्या, तो एम ई से एंड हो रही है, हाँ हो रही है। ई से एंड हो रही है, सी से एंड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, अब देखिए, अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो रिप्लेस फंक्शन से क्या हो रहा है, हम स्ट्रिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम स्ट्रिंग को, उसी स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, तो रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को लेगा, उसमें कोई चेंजेस करेगा और हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, और एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होगा, हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न में मिलेगी। तो रिप्लेस फंक्शन क्या सिंटेक्स क्या है, रिप्लेस लिखा, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू और काउंट एक रहता है वेरिएबल कि मुझे कितने कैरेक्टर रिप्लेस करवाने हैं। जैसे कि मैंने लिखा अजय, ठीक है, अजय मेरी एक स्ट्रिंग है, एक्स में नाम में वेरिएबल में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मुझे इस ए में जो इस स्ट्रिंग में जहाँ वाई है मुझे उसको ई से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स डॉट रिप्लेस, ओल्ड वैल्यू क्या है वाई, ठीक है, न्यू वैल्यू क्या है ई, और कितने मैक्सिमम कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 1 2 3, तो मैं लिख लिया 1, मुझे एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करना है, वाई जहाँ दिखे वहाँ रिप्लेस कर दो ई, ठीक है। अगर आप काउंट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आप नहीं भी देंगे तो जितने भी उसको मिलेंगे सारे रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। तो रिप्लेस फंक्शन समझ में आया। तो हमारा आउटपुट क्या, अब ये नाम है नई वैल्यू रिटर्न देगा, तो मैंने वाई में स्टोर कर ली, तो मेरा अगर मैं प्रिंट करूँगा वाई को तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट वाई लिखा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए जे ए और ई। लेकिन अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को तो मुझे अभी भी ए जे ए वाई ही मिलेगा, ठीक है। ये एक्स अभी भी यही है और वाई ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है। टाइटल फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग के हर वर्ड को के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में, जैसे लिखा हुआ है वेलकम टू जिल, वेलकम टू जिल, तो इसमें कितने वर्ड हैं, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। तो अगर यदि मैंने लिखा कि टाइटल में कन्वर्ट करो स्ट्रिंग को, तो डब्लू का, वेलकम का डब्लू बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, टू कैपिटल हो जाएगा, और जेड का जेड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वेलकम टू जिल। इस तरीके से मुझे नई स्ट्रिंग मिलेगी। इज टाइटल क्या करता है, क्या कोई स्ट्रिंग टाइटल का ये जो केस है फॉलो कर रहा है क्या, जैसे मैंने स्ट्रिंग दी, इस पर अगर मैं लिखता हूँ इस टाइटल तो ट्रू रिटर्न आएगा, लेकिन इस पर लिखता हूँ इस टाइटल तो फॉल्स रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि इसका पहला कैरेक्टर डब्लू का वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। इज अपर क्या करता है, कोई स्ट्रिंग अपर केस में है क्या चेक करता है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लोअर वही सेम केस की लोअर केस में चेक करेगा। स्वैप केस क्या करता है, स्वैप केस क्या करेगा, स्वैप केस लोअर केस को अपर केस में कर देगा और अपर केस को लोअर केस में कर देगा, पूरी स्ट्रिंग स्वैप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जेड कैपिटल है, ई और ए कैपिटल है और एल स्मॉल है, तो क्या होगा, अगर मैं स्वैप केस लगाया तो जेड स्मॉल हो जाएगा, ई कैपिटल हो जाएगा, ए स्मॉल हो जाएगा और एल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये स्वैप केस का काम है। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करता है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के। इज अलनम, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर के अल्फा न्यूमेरिक है। स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक यानी कि ए टू जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और 0 to 9, क्या स्ट्रिंग में इसके अलावा और कोई कैरेक्टर है या नहीं है। अगर सारे कैरेक्टर यही है तो इज अलनम ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर यदि इसके अलावा कोई और कैरेक्टर हुआ, मान लो होए, शेष हुआ, स्टार हुआ, कोई और कैरेक्टर हुआ, तो ये इज अलनम क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इज अल्फा क्या करता है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है क्या, अब ये भी हट गया केस, ये भी नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर ए या ए टू जेड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न। इस डिजिट क्या करेगा, सिर्फ डिजिट है क्या, क्या क्या सारे कैरेक्टर 0 to 9 के ही है, उसके अलावा और कोई तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर, अगर यदि 0 to 9 ही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स। और भी फंक्शन, एज न्यूमेरिक वगैरह, और भी स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन है जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, तो आप चाहे तो W3 स्कूल्स की रेफरेंस पेज पे चले जाइएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे और भी उनकी डिटेल्स में मिलेंगे। तो हमने जितने डिस्कस करें उनमें से मैं कुछ आपको अभी रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रिंग में फंक्शंस चल रहे हैं, और इंडेक्सिंग किस तरीके से, इंडेक्सिंग भी हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग किस तरीके से हम स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और सारे स्ट्रिंग ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं तो आप देखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ प्रोग्राम अपन प्रैक्टिस करके देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस है, कौन कौन से नहीं है। तो अपन सारे एक बार ट्राई कर लेते हैं सारे फंक्शंस, ठीक है। तो आपने इनपुट फंक्शन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इनपुट, मैं यूज़र से कोई इनपुट लेता हूँ, मान लो कि मैंने लिया है एक्स, मेरा इनपुट है, इनपुट मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट मुझे पास एक्स में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो भी इनपुट आएगा उसको मुझे
ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कैरेक्टर ए के अकॉर्डिंग, कि जहाँ जहाँ उस स्ट्रिंग में ए हो वहाँ से वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा एक्स डॉट स्प्लिट, और सेपरेटर क्या है हमारे पास, सेव देखो यहाँ दिख रहा है, सेपरेटर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग सेपरेटर होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटर क्या है मेरे पास, ए है, ए कैरेक्टर जहाँ भी आए वहाँ स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो जब ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास मल्टीपल वो बनेंगे, क्या बनेंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग बनेगी। तो वो सारी कहाँ स्टोर होगी वो सारी स्टोर होगी एक लिस्ट में। ठीक है, तो उन सबकी एक लिस्ट बन के आएगी। तो जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी एल लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ एल को। देखिए अभी मैं रन कर रहा हूँ और मैंने लिखा वेलकम टू जिल। ठीक है, अब देखिए इसमें ए कहाँ था, इसमें सिर्फ ए यहाँ था, तो वेलकम टू जेड ये तो एक स्ट्रिंग बन गई हमारे पास, और एल हमारी एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन समझ में आया। और अगर मैं यहाँ ऐसे ए हटा दूँ और बाय डिफ में कुछ आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ तो क्या होगा, वेलकम टू जिल। तो वेलकम एक हमारे पास एक स्ट्रिंग बन के आई, टू हमारे पास एक बन गई, और जेल जिल हमारे पास एक बन के आई। तो ये किससे ब्रेक हुआ है, स्पेस से, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से। और आप स्पेस लिखेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्पेस से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ जो उसमें है ही नहीं, तो क्या होगा, मैंने स्टार लिख दिया और स्टार स्ट्रिंग उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा फिर। ठीक है, लिखा वेलकम टू जिल, तो कोई स्टार उसे शुरू से आखिरी तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसे स्टार ही नहीं मिला, तो उसने उसको ब्रेक ही नहीं किया। लिस्ट ज़रूर रिटर्न हुई है लेकिन एक ही स्ट्रिंग हमारे पास आई है और वो पूरी की पूरी एग्जैक्ट स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, समझ में आया, कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो क्या होगा। स्प्लिट फंक्शन समझ में आया। काउंट फंक्शन क्या करता है, मैंने स्ट्रिंग जो भी हमारे पास है उसमें मैं काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार काउंट करे तो क्या कितने स्टार है पूरी स्ट्रिंग में, 0 स्टार है, तो हमें 0 आउटपुट मिलना चाहिए, 0 मिल रहा है। मैंने ई काउंट करे तो कितने काउंट होना चाहिए, ई के 3 काउंट है, ई की पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है, 3 काउंट है, 3 हमें आंसर में मिल गया है। ठीक है, काउंट फंक्शन समझ में आया। उसके बाद एलियन फंक्शन है, लेंथ फंक्शन, लेंथ काउंट करने के लिए। तो लेंथ में लेंथ इस तरीके से यूज़ नहीं होगा, लेंथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो एल इक्वल टू एलियन ऑफ एक्स। ठीक है, तो कितनी लेंथ है इसकी, कितने कैरेक्टर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो हमें आंसर में मिल गया 15 स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, बात समझ में आई। और कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, अपर केस फंक्शन है, एक्स डॉट अपर करेंगे तो हमें क्या होगा, आप एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, तो हर हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे वो समय में रिटर्न होकर मिलेंगे। तो मैंने एक वाई ले लिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को भी और प्रिंट करता हूँ वाई को भी। तो आप देखिएगा एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई क्या होगी, पूरी अपर केस हो जाएगी स्ट्रिंग। देखिए एक्स अभी वेलकम टू जिल स्मॉल कैरेक्टर जैसी थी वैसी की वैसी ही है, लेकिन वाई में क्या हुआ, हर कैरेक्टर क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैपिटलाइज में क्या होगा, देखिए ये वेलकम टू जिल लिखा हुआ था, डब्लू तो स्मॉल रहा, लेकिन वाई में क्या हुआ, डब्लू हमारे पास कैपिटल बन गया आ गया कैपिटलाइज में। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल बन गया आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर आप देखिए इसमें क्या हुआ, कैपिटलाइज मैंने कॉल किया तो यहाँ बीच में जो था ये एच जो था कैपिटल था, लेकिन जब मैंने कैपिटलाइज कॉल किया तो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हुआ, बाकी सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ देखिए आप एच जो था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया अपर केस से, तो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज में अपर रहेगा, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो क्या ये कैपिटल केस को फॉलो करती है, मान लो ये क्या ये लोअर केस को फॉलो करती है, क्या इस स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर जो वो लोअर हैं, लोअर केस में, तो मैं चेक करूँगा इज़ लोअर, मैंने लिखा इज़ लोअर, इज़ लोअर क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है,
तो अगर इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में हुए तो क्या रिटर्न आएगा, ट्रू, लेकिन नहीं हुए तो फॉल्स। ठीक है, क्या रिटर्न आया, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि डब्लू कैपिटल था, मैंने डब्लू स्मॉल किया तो क्या होगा, ट्रू, सारे कैरेक्टर लोअर केस में। ठीक है, बात समझ में आई। और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप सारे ट्राई करिएगा इस तरीके। जैसे फाइंड फंक्शन था हमारे पास, पहले का एक्स डॉट फाइंड, और मैंने लिख दिया वी ही फाइंड करो, डब्ल्यू ही फाइंड करो। डब्ल्यू का कौन सा इंडेक्स पे, डब्ल्यू बताओ, स्टार्टिंग इंडेक्स। डब्ल्यू कहाँ मिल गया उसे, जीरो इंडेक्स में मिल गया, डब्ल्यू ही जीरो इंडेक्स पे उसे स्टार्टिंग में मिल गया। मैंने लिखा कि जेड ई फाइंड करो, तो जेड ई कौन से इंडेक्स में मिलेगा उसे, 11th इंडेक्स पे उसे जेड ई मिल रहा है। स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा उसका, 11th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जेड हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 11 से। ठीक है, तो हमारा कौन से इंडेक्स से स्टार्टिंग हुई, 11th इंडेक्स से। ठीक है, तो हमें 11 सही मिल रहा है। तो ऐसे और भी फंक्शन है बहुत सारे, आप ट्राई करिएगा, और मैंने उसमें एक रेफरेंस यूआरएल भी दी है, तो आप उस यूआरएल पे जाइएगा और देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये यूआरएल है, आप इस यूआरएल पे जाइएगा, और भी फंक्शंस है बहुत सारे, आप देखिएगा और आप ट्राई करिएगा इन फंक्शंस को। और हमेशा याद रखिएगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस में मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है सारे प्रोग्राम्स में। ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है जिल, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है एल पहले, ए बाद ए ई और जेड। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको एल ये इस तरीके से प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट कैरेक्टर पहले आना चाहिए, ए फिर ई फिर जेड। ठीक है, जवाब समझ में। तो पहला प्रोग्राम आपका ये है कि आप प्रिंट करें स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, दूसरा जो आपका वो है रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो जहाँ जहाँ भी आपकी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस दिखे आपको, ब्लैंक स्पेस, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग है, यहाँ 2 स्पेस है। ठीक है, मतलब यहाँ आगे कुछ स्पेसेस हैं, 2 3 जितने भी स्पेसेस हैं, उसके बाद मैंने हेलो लिखा हुआ है, फिर स्पेस हैं कुछ लिख, फिर एक दो, यहाँ 2 स्पेस है, यहाँ 2 स्पेस है, फिर यहाँ लिखा हुआ है डब्ल्यू ओ। ठीक है, फिर यहाँ 2 स्पेस है, आर एल डी लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपकी स्ट्रिंग में जितने भी स्पेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे हट जाने चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, पूरा पूरा एक साथ, हेलो वर्ल्ड एक साथ दिखना चाहिए। आपको आउटपुट में ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वाइट स्पेस स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, आपको सारे वाइट स्पेसेस रिमूव करने स्ट्रिंग में से। ठीक है, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं लूप चला के, आप इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ करके, आप दोनों तरीके से ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको रिप्लेस फंक्शन बताया मैंने, तो रिप्लेस फंक्शन से आप ट्राई करिएगा क्या उससे रिप्लेस हो रहा है, क्या वो स्पेस को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप लूप चला के करिएगा मैन्युअली, कि मेरे जीरो इंडेक्स में मैं चेक करूँ क्या ई फेल्स लगा के, क्या यहाँ स्पेस है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना, आपको दूसरा एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, उसके अंदर आपको नई स्ट्रिंग जो आपका आंसर है एक्चुअल में वो स्टोर करना है आपको। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। अपर केस में कन्वर्ट करने का आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है, लेकिन आप डायरेक्ट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को पूरा रीड करेंगे लूप चलाकर, उसके बाद आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। उस कैरेक्टर को आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं उस फंक्शन से, लेकिन पूरी स्ट्रिंग को एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा कि हेलो, ठीक है, तो आप पूरी स्ट्रिंग को ऊपर अपर फंक्शन नहीं लगा सकते। आप सिंगल कैरेक्टर आप लूप चलाएंगे, आपके पास जो भी एच आएगा या ई आएगा, तो आप इस एच को इस फंक्शन के थ्रू, अपर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लूप चला के नई वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, आप ट्राई करिएगा इस प्रोग्राम को, सिंपल से प्रोग्राम है, बहुत बेसिक से। उसके बाद चेक करिए स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसे किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे कि ए जेड ए, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट टू राइट रीड करूँ या राइट टू लेफ्ट रीड करूँ, मुझे हमेशा ए जेड ही रीड में आएगा। तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है,
तो आप प्रोग्राम बनाएगा, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्सिंग के प्रोग्राम है सारे हैं, ठीक है। और भी अगर यदि मैं पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे एन ए एम ए एन नमन, तो आप इधर से रीड करें या इधर से रीड करें, आपको नमन ही रीड में आएगा हमेशा, ठीक है, क्लियर। तो आप चेक करिएगा, आपको चेक करना है, चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो आप चेक करिएगा लूप चलाकर क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का जो फॉर्मेट है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो हम रीड कर रहे हैं वो सेम है। अगर यदि स्ट्रिंग उस चीज़ को फॉलो करे तो आपको ट्रू प्रिंट करना है, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करना है, ठीक है। चेक स्ट्रिंग इज बाइनरी और नॉट। तो बाइनरी स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जिस स्ट्रिंग में या तो सिर्फ 0 हो या 1 हो, जैसे कि 1 0 1 1 0 1, तो ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग बाइनरी है या नहीं। अगर ये बीच में कहीं और कैरेक्टर आ जाता है, जैसे यहाँ 2 भी है इसके साथ, तो ये बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा हुआ A 1 2 0 3, ये बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। 0 0 0 0 1 1 0 0 1 यह बाइनरी स्ट्रिंग है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि लास्ट में ए ऐड कर दिया मैंने, तो ये बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है फिर, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग बाइनरी है नहीं। शुरू स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो 0 या 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा आ जाए। अगर 0 या 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया कहीं भी स्ट्रिंग में तो वो बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। स्पेसेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको चेक करना है पूरी स्ट्रिंग कंटिन्यूअस हो और बाइनरी स्ट्रिंग हो, ठीक है। स्पेस भी आपको बाइनरी में काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट बाइनरी स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब इसकी मैं एक वो डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो फिर आप लूप लगा के मैं अप्रोच डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन की। बाइनरी स्ट्रिंग मैंने आपको दी हुई है, मान लीजिए बाइनरी इंटीजर कन्वर्टर जैसे 1 1 0 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाइनरी इंटीजर कन्वर्ट करना है। तो जो लास्ट कैरेक्टर होता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 0 से, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 1 से, इसको करते हैं हम 2 टू द पावर 2 से, और इसको हम करते हैं 2 टू द पावर 3 से। मतलब लास्ट से आपको 0 1 2 3 चलाना है। तो आपको यहाँ लूप लगाना है रिवर्स से। आप ट्राई करिएगा लूप लगाने की, लूप कि मैं किस तरीके से रेंज फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करूँ कि मैं जो मुझे, आप या तो स्ट्रिंग को रिवर्स एंड रीड करिए या आप किसी भी तरीके से ट्राई करिएगा कि या तो आप रेंज फंक्शन में इस तरीके से यूज़ करें कि उसको स्टार्टिंग में 3 मिले, फिर 2 मिले, फिर 1 मिले, फिर 0 मिले या फिर स्ट्रिंग को रिवर्स रीड करिएगा, लूप सही लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक बिठाना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है 0 2 टू द पावर 0 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 2 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 3 के साथ, ठीक है। और आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे 2 टू द पावर 3? तो पाइथन में एक पावर के लिए फंक्शन होता है स्टार स्टार डबल स्टार। अगर आप कंटिन्यूस लिखेंगे तो 2 डबल स्टार 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 2 डबल स्टार 3 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। कैलकुलेट करके देखा आपको आंसर, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है डबल स्टार का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, पूरा आपको सम निकालना है। और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये 1010 जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो जब आप रीड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। मान लो आपने पहला कैरेक्टर किया 1 आया, 1 क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो आप स्ट्रिंग को इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आप 1 इंटू 2 टू द पावर 3 2 स्टार स्टार 3 नहीं लिख सकते। ये 1 इंटू 2 टू द पावर 3 ये गलत है। ये 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट होगा 8 हो जाएगा, लेकिन ये 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इस स्टार को, ठीक है। पहले इस 1 को इंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्टार स्टार 3, तो 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट होगा, फिर उसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीजर में। तो आपके पास आंसर में इंटीजर आएगा, ठीक है। अगर जब आप स्ट्रिंग के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऑपरेशन करते हैं, तो 1 लिखा हुआ है और मैंने मल्टीप्लाई लगाया और मैंने दिया 3, तो 1 1 1 3 बार रिपीट कर दिया खुद को, ठीक है। स्ट्रिंग में ऑपरेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे अभी। एक चीज़ रह गई है इसमें, देखो अगर ये 2 स्ट्रिंग है कोई भी एक्स में और वाई, मेरे पास 2 स्ट्रिंग हैं। एक्स में लिखा हुआ है AB, वाई में लिखा हुआ है CD। मैंने लिखा x प्लस वाई, तो क्या होगा, x प्लस वाई लिखा तो क्या होगा, दोनों कंबाइन हो जाएगी, ABCD एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया आ जाएगी मेरे पास आंसर में, ठीक है। और अगर यदि यहाँ x लिखा हुआ AB और मैंने लिखा दिया x इंटू 2 या x इंटू 5 4 कुछ भी लिख दिया, x इंटू 3 लिख दिया, तो स्टार x स्टार 3 मतलब x इंटू 3 लिखा, तो AB जो पूरी स्ट्रिंग है वो 3 बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार नहीं लगाना आपको अगर यदि इंटीजर में वो ऑपरेशन करना है तो पहले आपको इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटू फंक्शन के थ्रू, फिर आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में अगर आपने डायरेक्ट स्टार यूज़ किया तो वो स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा,
ठीक है, ये 2 ऑपरेशन है स्ट्रिंग के, समझ में आ गए। तो अब आप सारे प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा। ये ऊपर के 4 तो 5 प्रोग्राम बहुत आसान है, लास्ट वाला आप कोशिश कीजिएगा, अगर बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कई आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप ट्राई करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने पूरी अप्रोच डिस्कस करी है किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आपको सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्सल करना है, ये सारा प्रोग्राम जो है स्ट्रिंग ट्रेवर्सल के हैं। ठीक है, आपको लूप की प्रैक्टिस होगी, आपको इफ एल्स की प्रैक्टिस होगी, आपको स्ट्रिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप जिल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है या फिर गेट वगैरह के लिए करना है तो आप जिल में कांटेक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।